राम राम मित्रों, एक बार फिर से देश में बांटो और राज करो की राजनीति चरम पे है। एक बार फिर से कुछ लोग जातिगत बंटवारा करके सनातन समाज को बांट के अपनी राजनीति, अपने लिए वोट बैंक इकट्ठा करने का काम करने के काम में लगे हुए हैं। एक बार फिर से सनातन समाज के धर्म ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है और केवल उंगली नहीं उठाई जा रही है, उसकी प्रतियों को जलाया जा रहा है। मैं ऐसे लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या दूसरे धर्म ग्रंथों में ये हलाला, तीन तलाक, इसका कुछ भी आपको गलत नहीं दिखाई देता है? क्या उसके आधार पर आपके लोगों ने कभी उनकी प्रतियों को जलाने का प्रयास भी किया? नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके राजनीतिक एजेंडा को सूट नहीं करता है। हम लोग चूंकि सहिष्णु प्रकृति के लोग हैं, हम पे आप कुछ भी करते रहिए, हम अगर उत्तर भी देंगे, आपके विरोध का विरोध करेंगे, तो वो भी तरीका एकदम सहिष्णु होगा और हम विद्वत्तापूर्ण तरीके से ही उसका उत्तर देंगे। ये सोचते हुए ये हमारे ऊपर आसानी से हमला करते हैं। और हमले का आधार क्या लिया गया है? हमले का आधार लिया गया है बाबा तुलसी की कुछ पंक्तियों को, मतलब जो 400 साल पहले लिखी गई, आज तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 2024 का चुनाव इन लोग को सामने दिखाई दे रहा है, तो बाबा तुलसी की कुछ पंक्तियों को लेकर के इन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी है। सनातन समाज को जातियों में तोड़ के अपने लिए एक वोट बैंक खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए जरा ध्यान से, अगर आप देखें तो बाबा तुलसी का संपूर्ण सनातन समाज को ऋणी होना चाहिए। हम लोग तो हैं ही, इनको भी ऋणी होना चाहिए, क्योंकि बाबा तुलसी उस वक्त खड़े हुए थे, उन्होंने उस वक्त अपना दिमाग लगाया जिस वक्त इस्लामिक आतंकवादी अकबर और औरंगजेब, ये आतंकवादी थे, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ये अकबर और औरंगजेब टाइप के इस्लामिक आतंकवादी जिस वक्त सनातन समाज को तोड़ने में, सनातन समाज को छिन्न भिन्न करने में, सनातन समाज को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के काम में लगे हुए थे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी को ये लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त बाबा तुलसी ने जो रामचरितमानस की रचना की, उसने घर घर में राम को पहुंचा दिया। उसके पहले तक संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण हुआ करती थी, लेकिन वो कुछ विद्वानों के बीच में सीमित थी, और रामचरितमानस की रचना के बाद से घर घर तक, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव तक राम की गाथा, राम की जो बातें थी, वो घर घर तक पहुंची। तो इसलिए हम सभी को बाबा तुलसी का ऋणी होना चाहिए। अब ये लोग क्यों इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आज उसी का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हम इनको भी अपना भाई मानते हैं, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन चूंकि ये एक भ्रमित हैं और कुछ लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, तो हम इनको उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम बात, वो विश्लेषण मैं उसके लिए रख रहा हूं जो लोग इनकी इन बातों से भ्रमित हो रहे हो, उनकी बात करेंगे। और हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे इनके प्रश्नों पे आते हैं, इनके आरोपों पे आते हैं। जैसे अभी ये स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि रामचरितमानस पे बैन लग जाना चाहिए। मतलब आप सोचिए, इस स्तर तक लोग उतर चुके हैं, ये दूसरे धर्म ग्रंथों पे प्रश्न नहीं उठाएंगे, उनके बैन करने की या उनकी प्रतियों को जलाने की बात नहीं करेंगे। हमारी मतलब भारत भूमि पर आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। भारत भूमि पर खड़े होकर आप राम के चरित्र का मानस प्रस्तुत करने वाली पुस्तक को जलाने की बात करते हैं आप। तो मैंने 3 प्रश्न यहां पे लिखे हैं, बहुत सीधा साधारण सा, और ये पूरी वार्ता इसी पे करेंगे। पहला इन्होंने कहा शूद्र कौन है, और अखिलेश जी ने यह कहा कि जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं बाबा जी से, यानी कि योगी जी से, यह पूछूंगा कि क्या मैं शूद्र हूं, इसके ऊपर बात करना है। फिर इसके बाद क्या रामचरितमानस में कुछ भी आपत्तिजनक है जिस पर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और तीसरी बात, इस पूरी महाभारत का कारण क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं सीधे आ जाता हूं। सबसे पहली चीज जो इन्होंने पूछी अखिलेश जी ने कि क्या मैं शूद्र हूं, तो मैं इनको, बाबा जी बाद में उत्तर देंगे, मैं आपको बता देता हूं, आप शूद्र नहीं हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया मैं शूद्र नहीं हूं तो क्या हूं? आप शूद्र नहीं हैं, आप क्षत्रिय हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको क्षत्रिय किस आधार पे कह रहा हूं, है ना? तो देखिए, ऐसा है, केवल सरनेम से नहीं होता है। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप शूद्र हैं या क्या है, तो इसके लिए आपको वो आधार समझना होगा, वो सिद्धांत समझना होगा जो सनातन संस्कृति ने इस वर्ण व्यवस्था में प्रस्तुत किया है। हमारे यहां जो वर्ण व्यवस्था, अच्छा, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब प्रकार। आज भी मानव जीवन को जीने के लिए किसी भी समाज में 4 प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। समझिएगा ध्यान से जरा, प्रकार को हम लोग संस्कृत में वर्ण कहते हैं। तो 4 प्रकार के, 4 वर्ण के लोगों की आवश्यकता है। कौन से 4 प्रकार के लोगों की आवश्यकता है?
एक प्रकार के वो लोग होने चाहिए जो समाज में पठन पाठन का काम करें, अलग अलग विषयों पे शोध करें और आने वाली पीढ़ी को खुद शोध करके और इसके बाद आने वाली पीढ़ी के दिमाग में उसके बीज रोपें, ताकि वो उस शोध को, वो जो कुछ भी रिसर्च उन्होंने अपने जीवन में किया है, उस रिसर्च को वो आगे बढ़ा सके। तो ये काम जो लोग करते हैं उनको एक नाम दिया गया ब्राह्मण। ठीक, तो समाज की आवश्यकता है पठन पाठन शोध, ये समाज की आवश्यकता है। एक प्रकार के लोग ऐसे चाहिए। दूसरे प्रकार के कैसे लोग चाहिए? वो लोग चाहिए जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पे ध्यान दे, जो राज सत्ता पे ध्यान दे। अगर दुश्मन बाहर से आ रहा है, हमारे समाज को कुछ छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहा है, आक्रमण करता है, तो उनसे जाके युद्ध लड़े और समाज की सुरक्षा करे। ऐसे प्रकार के लोगों को हमने नाम दिया क्षत्रिय। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो समाज में व्यापार करें, है ना, जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है, अगर यहां पे कोई चीज की कमी है तो बाहर से खरीद लाके यहां पे बेचे, अगर यहां पे किसी चीज की अधिकता है तो इसको ले जाके बाहर बेचे, यानी आयात और निर्यात का काम करे, व्यापार करे। ऐसे प्रकार के लोगों को नाम दिया गया वैश्य। और चौथे प्रकार के वो लोग थे जो कि या तो उत्पादन कर रहे हैं, कृषि में लगे हुए हैं, या और जो लोग प्रकार के लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को नाम दिया गया शूद्र। अब आप अगर यह सोचें कि शूद्र कोई बहुत ही नीच टाइप का आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से चारों प्रकार के लोगों का बराबर सम्मान था। अभी आपको बाबा तुलसी की ही वाणी में ये बातें बताऊंगा। ठीक, तो ये चारों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। किसी एक प्रकार को अगर हटा दीजिए, आप क्षत्रिय को हटा दीजिए, अगर राज्य सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कुछ भी उसमें विद्वत्तापूर्ण कार्य करते रहिए, ब्राह्मण लगे रहे, लेकिन अगर बाहर से दुश्मन आक्रमण करता रहेगा, वो समाज ही असुरक्षित है, तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर ब्राह्मण को हटा दीजिए, कोई उसमें नया रिसर्च हो ही नहीं रहा है, नई चीजों पे बात ही नहीं हो रही है, तो समाज पतन की तरफ चला जाएगा। अगर आप वैश्य को हटा दीजिए, व्यापार ना हो रहा हो तो कैसे काम चलेगा। अगर आप शूद्र को हटा दीजिए कि अगर उत्पादन नहीं हो रहा है, कृषि पे कोई काम ही नहीं कर रहा है ना, तो फिर ये बताइए कि बाकी के जो तीन हैं ये बेकार हो गए। भैया ये जब अनाज उत्पादन करते हैं तब ये तीनों जिंदा रहते हैं और हर एक जो है परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। आज भी समाज को यदि चलाना है तो जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, भाई अगर मैं पढ़ाता हूं, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मेरे टाइप के जितने भी लोग हैं उनकी भी आवश्यकता है। और वो क्या हो गए? वो ब्राह्मण हो गए। आज के युग में आप सरनेम कुछ भी लगाते हो, लेकिन आज के युग में वो ब्राह्मण है। दूसरी चीज, जो आपके सेना है, जो आपकी पुलिस है, जो आपके जो लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, जो आज सत्ता को संभाले हुए, वो लोग कौन हुए? वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो देश के राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं, देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के हित में निर्णय ले रहे हैं। और चूंकि आप भी उसी काम में लगे रहे हैं और वर्तमान में अगर आप विपक्ष में हैं तो भी आप काम तो वही कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या हुए? आप क्षत्रिय हुए। शूद्र और वैश्य की भी व्याख्या इसी तरीके से दी जा सकती है कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, मालिक हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सभी वैश्य हैं। और जितने भी लोग आज सर्विस सेक्टर में हैं, जो भी आज किसान हैं, वो भी शूद्र हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सेवा प्रदान कर रहे हैं ना, तो वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, एक और आधार आप समझ सकते हैं आय के आधार पे। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो भिक्षा मांग के जीता है, समाज के को ज्ञान दे रहा है और ज्ञान के बदले में उसको या तो भिक्षा दी जा रही है या उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उस आधार पे वो जी रहा है। क्षत्रिय वो है जो कर वसूल के जीता है, यानी कि टैक्स लेता है, उस टैक्स के आधार पे जी रहा है। वैश्य कौन है? जो व्यापार करता है और वो कर देता है। और शूद्र कौन है? जिस शूद्र के ऊपर सबसे ज्यादा आपको आपत्ति है और उसके ऊपर आप प्रश्न उठाते हैं, उसको पहले परिभाषित करिए। जब तक आप उसको सही से परिभाषित नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से उसके ऊपर कुराजनीति करते रहेंगे। तो शूद्र कौन है? जो श्रम करता है और उसके बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता है। ठीक, श्रम करता है और उसके बदले में पारिश्रमिक मिलता है, उस व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। और ये जितने भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, आज बीपीओ में काम करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब सर्विस कर रहे हैं और सर्विस करने के बाद उनको उस सर्विस के बदले में पैसा मिल रहा है। ये सब शूद्र हैं, ये सभी शूद्र हैं। तो इसलिए आप शूद्र नहीं हैं, आप कोई ऐसी सेवा देके सेवा के बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं। आप राज सत्ता में थे और पुनः राज सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, भले आज विपक्ष में है। एक राजा अगर अपनी कुर्सी से बेदखल कर दिया जाता था तो ऐसा नहीं है कि वो राजा कोई शूद्र माना जाएगा, वो पुनः सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है तो वो आज भी क्षत्रिय है। ठीक, तो मेरे ख्याल से पहले इतनी बात, एक बात ध्यान समझ लीजिए, अगर हम किसी चीज का सही विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसके एकदम तह तक और उसके बेसिक सिद्धांतों को समझने के बाद ही कर सकते हैं। इसलिए पहले मैं उन्हीं चीजों के ऊपर आधार लेते हुए बात कर रहा हूं। अब देखिए,
अब साहित्य पे जाने से पहले, है ना, क्योंकि बाबा तुलसी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने यदि कुछ लिखा है और उसकी हम विवेचना करना चाहते, पहली बात तो हम सभी उनके आगे नगण्य हैं कि हम उसकी विवेचना कर सके, लेकिन चूंकि आप लोग उसकी गलत विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसकी सही जो व्याख्या हो सकती है, वो जो हम लोग की समझ के आधार पर हो सकती है, उसको आपके समक्ष रखना जरूरी है। अब लेकिन पहले मैं बात रखना चाहूंगा कि कैसे, अगर आपके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, साहित्य की अज्ञानता में कैसे अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता है, एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये आपको चौपाई मिल जाएगी, क्या नाम है कि आपके हनुमान चालीसा में, बाबा तुलसी द्वारा रचित वो भी है, जिसमें लिखा जाता है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ठीक, अब मान लीजिए किसी को साहित्य का ज्ञान नहीं है, अब वो कहे कि नहीं, भाषा तो मैं जानता हूं, जैसे ये लोग कर रहे हैं कि भाषा तो हम जानते हैं और हम इसका अर्थ निकालेंगे, तो अगर इनसे कह दिया जाए भैया इसका अर्थ बताओ क्या होगा, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब इनमें से कुछ लोग जो कुराजनीति करने वाले होंगे वो ये कहेंगे कि भैया राम के दरवाजे पे हनुमान जी हमेशा बैठे रहते थे और होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, बिना पैसा लिए किसी को अंदर जाने नहीं देते थे, ऐसा ये आशय निकाल सकते हैं कि बिना पैसा लिए अंदर जाने नहीं देंगे। जबकि इसका वास्तविक जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ ये है कि भैया आज पहली बात तो पैसा हनुमान जी के जमाने में होता भी था क्या? इवन तुलसी जी के जमाने में क्या पैसा नाम भी होता था क्या? उस समय भी नहीं होता था। मैंने एक यहां पे स्लाइड लगाई है, आप देख लीजिएगा। जो ये पैसा शब्द है 1 अप्रैल 1957 को, अभी 100 साल नहीं पूरे हुए, 1 अप्रैल 1957 को पहली बार पैसे को भारतीय करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। इसके पहले पैसा होता भी नहीं था, कौड़ी था, आना था, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन पैसा नहीं होता था। तो इसलिए भैया इसका जो है अनर्थ ना करिए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले थे, वहां बैठे रहते थे, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश, यहां पैसारे का मतलब प्रवेश से है कि प्रवेश नहीं मिलता था बिना हनुमान जी की आज्ञा के। ये इसका अर्थ है। तो अब पहले इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम लोग साहित्य की कुछ चीजों को, कुछ बेसिक सिद्धांतों को समझ नहीं लेते हैं, तब तक हम जो जिस चौपाई के ऊपर आप लोग महाभारत कर रहे हैं, उस चौपाई पर उतरने की जरूरत नहीं है। पहले बेसिक कुछ सिद्धांत समझना आवश्यक है। देखिए साहित्य में अब जैसे उसमें जाएंगे तो पहले कुछ अलंकारों को आपको उसकी समझ होनी चाहिए। अगर है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं है तो कृपया थोड़ी देर, मतलब 2 मिनट लगेगा, मैं 2 अलंकारों पे बात करना चाहूंगा। एक होता है आपका यमक अलंकार। अलंकार क्या करता है? अलंकार का काम होता है कि किसी भी चौपाई को, कोई भी एक पद्य आपने लिखा हुआ है, उसको खूबसूरती प्रदान करने का काम करता है। तो जैसे एक यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है? जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैंने यहां पे रखा है, कनक कनकते 100 गुनी, है ना, आपने शायद पढ़ा होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अब यहां पे 2 बार कनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक बार ये, एक बार ये। इन दोनों में कनक का अर्थ अलग है। एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। सोना मतलब गोल्ड। ठीक, तो कह रहे हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ है सोना, तो ये हो गया, मान लीजिए कि सोना, ये हो गया सोना, और ये है आपका धतूरा। धतूरा क्या होता है? धतूरा एक ऐसी चीज है जिसको खाने से नशा सा चढ़ता है। तो कह रहे हैं कि सोना जो है धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता प्रदान करता है। मादकता का मतलब वही नशा प्रदान करता है। किस बात का? एक तो कह रहे हैं वा खाए नो बौराए नर, वा खाए बौराए नर, एक तो धतूरे को खा के आदमी बौरा जाता है, और वा पाए बौराए नर मतलब एक जो है जिसको खाने से आप होगा, और एक बिना खाए केवल आपको मिल गया है, इतने मात्र से, जरूरत से ज्यादा अगर सोना मिल जाए तो आदमी क्या होता है? बौरा जाता है। तो ये इसका मतलब है। ठीक, दोनों कनक का अर्थ अलग है। ये तो था आपका यमक अलंकार। दूसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब किसी पद्य में एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हो। देखिए यमक में क्या था? एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, यहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक ही बार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। ऐसे अलंकार को हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी है जब हम उस पर पहुंचे उसके पहले। जैसे देखिए एक उदाहरण मैंने यहां पे लिया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर।
चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यानी सुवरन जो है इसको कौन कौन खोज रहा है? इसको कवि भी खोज रहा है, ठीक है, ध्यान से बात को समझिए जरा। कवि इसको खोज रहा है, इसके बाद व्यभिचारी खोज रहा है और चोर खोज रहा है। तो तीन लोग हो गए, तीन अलग अलग प्रकार के, और तीनों लोग खोजते फिरते हैं किसको? सुवरन को। अब सुवरन क्या चीज है? ऐसा नहीं हो सकता। कवि कौन है? कवि वो जो कविताएं करे। व्यभिचारी कौन है? वो जिसके आचार विचार गलत हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में कहें तो पर स्त्री गमन करने वाले व्यक्ति को व्यभिचारी कहते हैं। तो जो अगली नारी खोजता रहता है, उसका मन एक जगह स्थिर ही नहीं होता है, तो वो व्यभिचारी हो गया। चोर कौन है? जो चोरी करता है। तो अब सोचिए ये तीन अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, कवि हो गया, व्यभिचारी हो गया, चोर हो गया, और तीनों के तीनों सुवरन को खोज रहे हैं। तो क्या आप सोचिए सुवरन तीनों के लिए सेम चीज होगा या तीनों के लिए अलग अलग चीज होगा? तीनों की प्रकृति, आदमी ही तीनों अलग अलग प्रकृति के हैं। अब समझिए, कवि जो खोज रहा है, कवि किसको खोज रहा है? अच्छे शब्दों को खोजता रहता है। भाई उसे एक नई कविता की रचना करनी है, तो क्या कर रहा है? नए अच्छे शब्दों को खोज रहा है। कवि के लिए सुवरन का अर्थ ये हो गया, अच्छे शब्द हो गया। व्यभिचारी क्या करता है? व्यभिचारी के लिए सुवरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग। तो जो व्यभिचारी है वो अच्छे रूप रंग को खोजता रहता है, इसलिए उसके लिए सुवरन का अर्थ हो गया अच्छा रूप रंग, वो कहीं स्थिर ही नहीं हो पा रहा है। चोर, चोर के लिए सुवरन का अर्थ है स्वर्ण। तो चोर जो है वो लगातार स्वर्ण यानी कि सोने को खोज रहा है, उसके लिए सुवरन का अर्थ जो हो गया वो स्वर्ण हो गया। तो आप यह जरा ध्यान से समझिए, एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे अलंकार को हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मूल जो चौपाई है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उस चौपाई की तरफ बढ़ते हैं जिसके ऊपर पूरी राजनीति की जा रही है। बाबा तुलसी ने ये जो रामचरितमानस की रचना की, ये अवधी भाषा में की। अब अगर आपको अवधी का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ कर देंगे। देखिए ऐसा है, हमारे यहां तो वैसे भी कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वानी, है ना। तो हर कोस पे, कोस हमारे यहाँ डिस्टेंस की एक यूनिट है, तो कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, हर कोस पे हमारे यहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है, और चार कोस चले जाओ तो वाणी बदल जाती है। यानी कि शब्दों के जो अर्थ है, जो उसके भाव हैं, वो बदल जाते हैं। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप निश्चित रूप से उसका गलत अर्थ निकाल लेंगे। देखिए मैंने अभी एक साहित्यकार हैं नीरजा माधव जी, उनका एक आर्टिकल पढ़ा था इसी पूरे विवाद के, और बड़ा ही अच्छा उन्होंने व्याख्या की, और वो अवध क्षेत्र से शायद उनका मायका है। तो वो बताने लगी कि जब हम अपने परिवार में जैसे मायके गए, बच्चे छोटे थे, और वहाँ से जब अपने घर जाने वाले हों तो ट्रेन से जैसे जाना है या किसी भी माध्यम से जाना है, तो बड़े लोग कहा करते थे, वो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी, बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि बड़े लोग जो बड़े बुजुर्ग घर के थे वो हम लोगों से कहते थे कि बाल बच्चन के ताड़त रहियो। अब बाल बच्चन के ताड़त रहियो, ये ताड़त शब्द को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो ताड़ना शब्द है इसी में पूरी राजनीति की जा रही है। तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हम लोगों से कहते थे कि बाल बच्चन के ताड़त रहियो। अब बाल बच्चन के ताड़त रहियो का ये अर्थ तो बड़े बुजुर्गों का कतई नहीं रहा होगा कि बाल बच्चों को रास्ते में मारते रहना, पीटते रहना, ये तो नहीं अर्थ रहा होगा। क्या अर्थ रहा होगा? ये अर्थ रहा होगा कि भैया बच्चों की देखभाल रखना, कि ऐसा नहीं हो कि तुम लोग बातों में लगे हुए और बच्चा जो है इधर उधर निकल जाए। तो इसलिए बाल बच्चन को ताड़त रहियो। एक और स्टेटमेंट बड़ा अच्छा सा मिला मुझे कहीं से, बहुत अच्छी बात है, जो कि मतलब आम बोलचाल की भाषा में आज भी है। मैं वही उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं जो कि आम बोलचाल की भाषा में आज भी है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हुआ, दूसरा एक उदाहरण यह कहा जाता है, ई तो मन की बातों ताड़ लेत हैं, ई तो मन की बातों ताड़ लेत हैं। ऐसी अगर आप अवध क्षेत्र में जाएंगे आमतौर पे, या ई तो मन की बातों ताड़ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? मन की बात ताड़ लेने का मतलब ये थोड़ी कि उनकी मन को पीट रहे हैं, मन को पीट रहे हैं, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो मन की, आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी समझ लेते हैं। यानी ताड़ना शब्द का जो अर्थ है यहां पे समझ लेने से है ना। ये मैंने उदाहरण इसलिए रखे तो चूंकि ये करंट आज की भाषा में भी रचे बसे शब्द हैं, और उसके अलग अलग मतलब सेंटेंसेस में अलग अलग इस्तेमाल होता है, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा एक और, मैं एक पहले इस चौपाई पे, जिस चौपाई पे राजनीति हो रही है उस पे आने से पहले मैं एक दूसरी चौपाई बाबा तुलसी की ही रखना चाहूंगा। बाबा तुलसी सुंदरकांड में ही, सुंदरकांड की ये भी चौपाई है, सुंदरकांड की ये भी चौपाई है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है जिसमें बाबा तुलसी कहते हैं, कोटि विप्रवध लागहि जाहूं, हैं ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं
ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जबकि जिसके ऊपर राजनीति चल रही ये कौन कह रहा है? ये वहां पे जो खलनायक के रूप में खड़ा है, यानी कि समुद्र। समुद्र के सामने भगवान श्री राम ने 3 दिन तक तपस्या की कि भैया हमें यहां से भारत क्षेत्र से श्रीलंका की तरफ जाना है, तो लंका क्षेत्र की तरफ जाने के लिए हमें मार्ग दे दो। वो मार्ग की मांग कर रहे हैं, समुद्र नहीं देता है। इसके बाद वो प्रत्यंचा तानते हैं और समुद्र आता है और समुद्र ये बात कह रहा है, प्रभु श्री राम नहीं कह रहे हैं, जो खलनायक है प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े होकर ये बात कह रहा है। प्रभु श्री राम एक बात कहते हैं आगे एक चौपाई में, कहते हैं कोटि विप्रवद लाग ही जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। मतलब कहने का यह है, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पे मैं उसे भी नहीं त्यागता। अब आपको तो यह कहना चाहिए, है ना, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको तो यह कहना चाहिए कि बाबा तुलसी जो थे वो ब्राह्मण विरोधी थी, ब्राह्मण की हत्या के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की हत्या भी जिसके ऊपर लगी हो, अगर वो मेरी शरण में आए तो उसको भी मैं नहीं त्यागता हूं। बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए बाबा तुलसी किसी जाति, पंथ या किसी नारी या किसी शूद्र, इसके लिए जो है अपने दिमाग में कोई गलत भावना नहीं रखते थे। करेक्ट। अब आगे आप समझिए जरा क्या कहते हैं। अब मैं सीधे आ जाता हूं इसी के ऊपर। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसके ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। यहां पे ढोल के लिए जो ताड़ना शब्द का श्लेष अलंकार के रूप में समझिएगा जरा, इसी ताड़ना का इसके लिए भी इस्तेमाल है, नारी के लिए, पशु के लिए, शूद्र के लिए भी, गंवार के लिए भी और ढोल के लिए भी। एक ही शब्द को 5 से जोड़ा गया है, लेकिन 5 में अर्थ एकदम अलग है। जैसे कि अभी आपको मैंने यहां पे कवि, व्याभिचारी और चोर के लिए सुवर्ण का जो अर्थ समझाया कि तीनों के लिए सुवर्ण अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, ठीक उसी प्रकार से ताड़ना का भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। जैसे ढोल की ताड़ना का मतलब क्या है? ढोल को बजाया जाएगा, उस पर थाप दिया जाएगा, तो उस पर निश्चित रूप से बजाने का भाव है और उसी से आप उसको परख सकते हैं, तो परखने का भी वहां पे भाव है। दूसरी चीज गंवार, यानी कि गंवार किसे कहते हैं भाई? जो आज अनपढ़ है उसकी बात हो रही है। गंवार कोई खराब शब्द नहीं है भाई, ठीक है, उसको कोई चीज का नॉलेज नहीं है, अनपढ़ है, उसको गंवार कहा जाता है। तो कहा गया है कि उसको ताड़ते रहियो। अगर आपने उसको कोई काम दिया है तो उसको ताड़ते रहो कि कोई काम गलत ना कर रहा हो। उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने उसको अगर काम दिया है तो ताड़ते रहियो उसको, है ना, ताड़ते रहो उसको, यानी देखते रहो, उसके ऊपर नजर रखो। शूद्र कौन होता है? अभी मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। शूद्र का मतलब है सेवक, आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपकी सहायता में लगा हुआ है। अब आपकी सहायता के लिए कोई आया है, वो आपकी सहायता कर रहा है, किसी प्रकार से सहायता कर रहा है, तो आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, और साथ में उसकी देखभाल करिए, क्योंकि वो आपके लिए ही लगा हुआ है वहां पे, तो इसलिए आपको उसकी देखभाल करनी है, उसके साथ कुछ गलत ना होने पाए। बहुत ही पॉजिटिव वे में बाबा तुलसी ने यहां पे ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है कि उसको ताड़ते रहो, देखते रहो कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको कोई गलती उससे ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर एक नजर रखने की जरूरत है। इस संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है। पशु भी जो आपके ऊपर आश्रित है, अब उस जमाने में तो भाई गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, बहुत सारे जो होते थे लोगों के साथ समाज में रहते थे, तो आपको उनको ताड़ते रहना है, उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि वो आपके ऊपर आश्रित हैं, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है? उनको ताड़ते रहना है, वो किसी कुछ ऐसा गलत ना कर दे। पता चला कोई बच्चा उसके पास चला जाए, पशु के पास, और वो कुछ गलत हो जाए, तो इसलिए आपको उसे भी ताड़ते रहना है, उसके पास भी कुछ ऐसा उससे गलत ना होने पाए, इसलिए उसको ताड़ते रहिए। 5वां, नारी के लिए, नारी पे दृष्टि बनाए रखने के लिए उसको ताड़ते रहो। क्यों ताड़ते रहो? गलत अर्थ में नहीं ताड़ते रहो। ताड़ना एक ये भी होता है कि ताड़ रहा है। ये ताड़ने का अर्थ है कि आपके घर की जो भी महिला है, आपके साथ कहीं बाहर जा रही है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब माता सीता जाती हैं तो राम आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं और बीच में सिया हैं। और जब नाव के ऊपर सवार करना होता है तो पहले सिया को चढ़ाते हैं, फिर राम चढ़ते हैं, फिर लक्ष्मण चढ़ते हैं। तो इसलिए आपको अपनी जो स्त्री है, अपनी जो नारी है, आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर दृष्टि रखना है कि उसके साथ गलत ना होने पाए। वो भी आपके ऊपर आश्रित है, इसलिए आपको उसके ऊपर नजर रखना है, इसलिए उसको ताड़ते रहो, इसलिए उसको देखते रहो। और आपने क्या अर्थ का अनर्थ निकाल लिया कि सबको मतलब उठा के 5 जो चीजें यूज की गई हैं, 5 शब्दों के लिए एक ही अर्थ निकाल दिया। ताड़ने का मतलब पीटते रहो, एक ही अर्थ आपने निकाल दिया। तो चूंकि आपको तो अपनी राजनीति करनी है, इसलिए आपने एक अनर्थ निकाला, लेकिन मैं आपके समक्ष वो चीज प्रस्तुत कर रहा हूं जो वास्तव में इसका अर्थ बाबा तुलसी के मस्तिष्क में रहा होगा। एनीवे,
अब मैं आपके समक्ष लास्ट एक स्लाइड रखना चाहूंगा केवल कि फिर बाबा तुलसी बाकी लोगों के बारे में और सर्व समाज के बारे में कैसी भावना रखते थे, इसको भी जरा समझा जाए। तो अगर आप देखें तो बाबा तुलसी राम राज्य का वर्णन करते हैं, उन्हीं की चौपाइयां रख रहा हूं। बाबा तुलसी क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु ही व्याप्या, सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब नर, सबकी बात करते हैं, सबकी बात करें। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी सभी नर परस्पर प्रीत करते हैं। वो कोई ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ नहीं भैया, सभी नर परस्पर प्रीति करते हैं और सब चलते हैं अपने स्वधर्म पे। आगे एक और चौपाई में लेना चाहूंगा, इसी के आगे की है कि राम भगति रत नर अरु नारी, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अब आप समझिए, राम की भक्ति में रत हैं कौन? नर और नारी। तो चाहे नर हो चाहे नारी हैं, सभी राम की भक्ति में लीन है। राम राज्य की व्याख्या चल रही है। सकल परम गति के अधिकारी, परम गति यानी कि बैकुंठ के अधिकारी, सकल सभी के सभी जितने भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, नर हैं, नारी हैं, कुछ भी हैं, सभी जो है वो परम गति के अधिकारी हैं। और आगे पढ़िए जरा, एक और चौपाई देखते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कर कौनौ पीरा, किसी को भी अल्प मृत्यु नहीं मिल रही है, किसी को भी कोई पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, फिर से सब की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, किसी की स्पेशल उन्होंने नाम नहीं लिया है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। कोई भी नहीं है जिसको कुलक्षण हो, कोई भी नहीं है जो दरिद्र हो, कोई भी नहीं है जो दुखी है, कोई भी नहीं है जो दीन है। ये उन्होंने बात की है और सभी की बात की है, किसी एक की बात नहीं की है। एक और चौपाई देखिए, सब निर्दम्ब धर्मरत पुनि, सभी की बात हो रही है, सब निर्दम्ब है। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, तो सारे नर सारी नारियां चतुर सब गुणी, सभी गुण है उनके पास। सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सभी ज्ञानी हैं। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सभी कृतज्ञ हैं, मतलब एक दूसरे का उपकार मानने वाले हैं, किसी के अंदर कपट नहीं है। इस प्रकार के राम राज्य की व्याख्या बाबा तुलसी ने की है और आप क्या अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, जरा इसको जरा सोचिए। तो इसलिए अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा तुलसी के लिए तो यहां तक कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो रघुबीर तो उनके लिए आ गए, मतलब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और रघुबीर आके खड़े हो गए कि हमें तिलक दो। आप जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, अपनी राजनीति के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, उसको करिए। आप आगे बढ़ें, आपने राजनीति में अपनी जो भी सत्ता हासिल करनी है, जो करना है करिए, लेकिन कृपया हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर ऐसे कुआक्रमण न किया करिए। इससे हम सभी को कष्ट होता है, हम सभी दुखी होते हैं, इसलिए आप ऐसा न करिए। कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर ऐसा उबाल आ जाए कि फिर वो आपको सत्ता में कभी आने ही ना दे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं, और भी मुद्दे आपको मिल जाएंगे, उस पर रोटियां सेकिए, लेकिन बाबा तुलसी जैसे महान साहित्यकार के ऊपर और उस महान क्रांतिकारी के ऊपर, मैं इन्हें क्रांतिकारी मानता हूं कि इन महान क्रांतिकारी जो उस वक्त अपनी कलम लेके खड़े हो गए थे, कोई उस समय उन्होंने हथियार नहीं उठाया था, उन्होंने कलम उठा ली थी। जिस वक्त इस्लामिक आतंकवादी अकबर और औरंगजेब इस देश की संस्कृति को तहस नहस करने में लगे हुए थे, उस समय उन्होंने अपनी कलम के दम पे घर घर में राम को बसा दिया। सभी को एक बार राम के सूत्र में माला बना के पिरो दिया कि बिखरने मत पाओ। तो उस वक्त जिस वक्त जरूरत थी कि एक तरफ जहां गुरु गोविंद सिंह साहेब, जिस वक्त एक समय शिवाजी महाराज, जिस समय महाराणा प्रताप, ऐसे वीर अपने तलवारों से इस संस्कृति की रक्षा कर रहे थे, उस वक्त बाबा तुलसी अपनी कलम से इस संस्कृति की रक्षा कर रहे थे। इसलिए हम सभी को करबद्ध उनके लिए सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। हम सभी को कृतज्ञ होना चाहिए उनके नाम पे राजनीति करने वालों से केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे क्रांतिकारी को अपमानित मत करिए, उनकी कलम के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। ये बहुत बड़ा घोर पाप कर रहे हैं आप लोग। इसलिए इस कुराजनीति से बाहर निकलिए, अच्छे विषयों पे, अच्छे मुद्दों पे आप बात करिए, जनता के हित की बात करिए, ऐसे छिछली राजनीति से परे हटिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ की ओम।
जय श्री राम, जय हो बाबा।